हेमंत सोरेन के पास क्या कानूनी विकल्प है? चित्रा, क्या ऑल्टरनेटिव है उनके पास, क्या कानूनी विकल्प है? देखिए, सीधे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि इसी तरह के मामलों में पहले भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये व्यवस्था दी जा चुकी है कि आप डायरेक्टली गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, और न ही ईडी के पास कोई ऐसा प्रावधान है कि आप एक बार समन जारी करते हैं, 10 बार करते हैं या 20 बार करते हैं। ये सिर्फ सामने वाले के सहयोग पर निर्भर करता है, या फिर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि इतने के बाद अगर सामने वाला सहयोग नहीं करेगा तो फिर हम जाकर उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इसके लिए अलग अलग नियम जरूर बनाए गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद ईडी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो एक सीएम की। और देखिए नेहा, इन सब के इतर जो सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि एक परसेप्शन बिल्ड करने की क्या कोशिश की जा रही है, करप्शन का ये मामला है, और यकीनन झारखंड इससे त्रस्त रहा है शुरू से ही। बार बार जो भी मुख्यमंत्री बनता है, किसी न किसी के ऊपर कहीं ना कहीं से करप्शन के आरोप लगते हैं, और यहाँ की जनता त्रस्त रहती है। तो क्या एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है? हम सब जानते हैं कि चुनावी साल है, वो एक आदिवासी नेता है, आदिवासी नेता की गिरफ्तारी का होना आप समझिए कि इस पूरे राज्य के लिए किस तरह की मैसेजिंग का काम करेगा। इसी वजह से इतना आसान नहीं होगा, जिस बात को लेकर लगातार सुबह से चर्चा की जा रही है। जब तक ईडी के पास पूरी तरह से पुख्ता सबूत नहीं रहते हैं, तब तक वो हेमंत सोरेन को मुझे नहीं लगता है कि वो गिरफ्तार करेगी, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर झारखंड में एक अलग तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर 8-9 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उसके पहले लोकसभा के चुनाव हैं, तो आदिवासी जो सेंटिमेंट है वो कहीं और नहीं चला जाए, इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईडी को फूंक फूंक कर अपने कदम रखने होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए एक परसेप्शन जरूर पूरे राज्य में क्रिएट कर दिया गया है कि कैसे सेना की जमीन पर ये कब्जा कर लेते हैं, खनन घोटाले के उनके ऊपर आरोप लगते हैं, और तमाम और तरह के घोटाले के आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पिछली बार की तरह ही क्या 7.5 घंटे आज भी पूछताछ होती है, या उससे ज्यादा पूछताछ होती है। 10 बार समन जारी किया गया, उसके बाद ये मुलाकात हो रही है ईडी के अधिकारियों से, तो उनके लिए भी सवालों की लंबी फहरिस्त, एक एक सवाल का जवाब जानना, और अपने वकीलों की टीम के साथ यकीनन उन्होंने बकायदा लंबी चौड़ी माथापच्ची की थी, उनसे बातचीत की थी कि जो जो सवाल पूछे जाएं उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। तो आज वो दिन करीब आ गया है, अंदर पूछताछ चल रही है। अब किस तरह के सवालों का सामना किया जा रहा है, जैसे ही अंदर से हमें सोर्सेज जानकारी देंगे नेहा, वो पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सोरेन से ईडी की पूछताछ के बीच आरोपों को लेकर खूब सियासत हो रही है, और बीजेपी ने सोरेन पर निशाना साधा है, तो जेएमएम और विरोधी दल बचाव में उतर आए। कोर्ट के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है, कोई भ्रष्टाचार करे, कोई जमीन का घोटाला करे, कोई खनन में घोटाला करे, कोई बिजली में घोटाला करे, कोई खाद्यान्न में घोटाला करे, और अगर जांच में वह शिकायत सही पाई जाए, तो अगर विपक्ष में रहने के कारण कोई ये चाहता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो मुझे लगता है कि यह एकदम गलत है। ईडी पूछताछ कर रही है, इसमें हमको क्या रोल है? व्हाट इज माय रोल? टेल मी। मीटिंग क्यों हो रही है? बैठ रहे हैं, समर्थन में है, एक सरकार चला रहे हैं साथ साथ। तो मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री पर किसी तरह की कोई बात होती है तो हम बैठे भी नहीं जाकर के, एकता नहीं दिखाए, हम एक हैं। ठीक, चले। हेमंत सोरेन जी के पास बहुमत है, लोगों ने उनको चुन कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोगों ने चुना हुआ मुख्यमंत्री है। आप उनके साथ या आपकी एजेंसी जो आपके गुलाम बन गई है, जिस तरह से बर्ताव करती है, ये देश का लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही से भी ऊपर चल रहा है ये देश। दुरुपयोग किया जा रहा है, और सत्ता का दुरुपयोग करके पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, और इस तरह से मतलब जो सारी बातें जो आ रही है, अब जब कार्रवाई हो रही है, तो अपने मैंने कहावत है कि अपने दोस्त को दूसरे के मत्थे जड़ना चाहते हैं। वास्तविकता है नहीं, जाकर के सच्चाई यही है। साक्ष्य के आधार पर ईडी, सीबीआई, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, लालू प्रसाद हो, इन सबों पर जो कार्रवाई हो रही जाकर के है, तो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही। हमें नहीं लगता है कि इन सारी चीजों की जरूर वो ध्यान में रखेंगे, और हमने तो राज्यपाल को भी हम लोगों ने लिखित में दिया, अगर इस प्रकार की कोई परिस्थितियां पैदा होती है तो महामहिम से हम लोगों ने कहा कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से भी पूछ लीजिए कि वो चुनाव करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर डेमोक्रेसी में एक मजाक बन के रह जाएगी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, तब हम बता देंगे आपको। इतनी क्या हड़बड़ी है? अभी तक सर हम कोई ज्योतिषाचार्य थोड़े हैं कोई ज्योतिषाचार्य हैं कि भविष्य वक्ता है।
चित्रा लगातार जुड़ी हुई हमारे साथ तमाम जानकारी हमें देंगी इस पूरे मामले में। लेकिन चित्रा, दो तलवारें हैं इस वक्त झारखंड के सीएम पर। एक तलवार तो ईडी की है ही, एक तलवार परिवार के भीतर भी है कल्पना सोरेन के नाम को लेकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि परिवार बहुत राजी खुशी उनके नाम पर राजी हो जाएगा। ऐसे में विकल्प क्या बचे हैं? देखिए, कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, यही कारण है कि एक और नाम, जैसा कि हिमांशु ने खबर दी है, चंपई सोरेन का नाम आगे चल रहा है और शिबू सोरेन भी यही चाहते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन यकीनन जो उनके बड़े बेटे रहे, जिनकी पत्नी है सीता सोरेन, उनकी बातों को भी वो ध्यान में रखना चाहेंगे। बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन से छोटे हैं, वो भी अपनी आपत्ति यकीनन जाहिर करना चाहेंगे। तो उन तमाम परिवार के लोगों को साथ में लेकर शिबू सोरेन चलना चाहते हैं। यही कारण है कि इनके कल्पना सोरेन के नाम को लेकर परिवार में भी एक सहमति नहीं है। ऐसे में चंपई सोरेन की क्या आज कहा जा सकता है किस्मत चमक सकती है। हालांकि इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, अगर गिरफ्तारी होगी तभी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि लंबे चौड़े सवालों के साथ यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची जरूर है और एक एक करके सवालों का सामना हेमंत सोरेन को करना पड़ रहा है। उनको जवाब देना पड़ रहा है कि आखिर सेना की जमीन को आपने कैसे बेचा या आपका नाम कैसे इसमें सामने आया, जो पैसे मिले वो पैसे कहाँ कहाँ गए और किन किन लोगों की इसमें भागीदारी है। 14 लोगों की अब तक पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इतना आसान नहीं है। ईडी को भी एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईडी के अधिकारियों को पुख्ता कर लेना होगा, ताकि अगर गिरफ्तारी होती है तो उनके पास इतने सबूत रहे कि जब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो कोर्ट में जाकर वो हेमंत सोरेन के खिलाफ तमाम वो प्रमाण प्रस्तुत कर पाए। तो ईडी भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन इस बात की जल्दबाजी जरूर थी कि पूरे मामले को लेकर वो कम से कम पूछताछ करे, ताकि सही सवालों का सही जवाब उसको मिल सके। अब हेमंत सोरेन की ओर से क्या आंसर दिया जा रहा है भीतर, जैसे ही अंदर से सोर्सेस हमें जानकारी देंगे, आज तक के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नेहा, तो आज का दिन ईडी अधिकारी सवाल और जवाब हेमंत सोरेन से करेंगे, लेकिन इस वक्त सबकी नजरें कल्पना सोरेन बतौर सीएम पर भी टिकी हुई हैं। क्या आखिरकार कल्पना सोरेन ही सीएम बनेंगी या कोई और नाम सामने आएगा? ये अब सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त झारखंड के लिए भी है।